भगवद गीता हिंदी में गीतोपनिषद भी कहलाती है और यह महाभारत के शांति पर्व के एक अध्याय के रूप में उद्धृत होती है। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को आपने बुक एफएम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं श्री भागवत गीता के बारे में। भगवद गीता एक महत्वपूर्ण हिंदू धर्म ग्रंथ है और इसमें दिए गए संदेशों ने धार्मिक, नैतिक और जीवनी विज्ञान के क्षेत्र में गहरा प्रभाव डाला है। यह ग्रंथ भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए एक संवाद के रूप में प्रस्तुत होता है। इस संवाद में भगवान कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को जीवन के विभिन्न मामलों में सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवद गीता के अध्यायों में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है, जैसे कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजविद्या, अक्षर ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा आदि। ये विषय जीवन के विभिन्न पहलुओं और सामाजिक प्रश्नों के साथ संबंधित हैं। यहाँ हिंदी में भगवद गीता की कुछ मुख्य बातें हैं। कर्मयोग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करने में लगे रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह वह कर्मयोग है जिसके माध्यम से व्यक्ति साधारण जीवन में अपने कर्तव्यों को निष्पादित कर सकता है। भक्ति योग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति प्रेम के माध्यम से मनुष्य भगवान के पास पहुंच सकता है। भक्ति और समर्पण के द्वारा व्यक्ति आत्मा को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान योग। ज्ञान योग में भगवान कृष्ण ज्ञान की महत्ता बताते हैं। उन्होंने बताया है कि आत्मा मरते समय नहीं मरती है, वह शरीर के अतीत और अनंत है। राजविद्या। भगवान कृष्ण राजविद्या के माध्यम से अर्जुन को इस जगती में राजसी शक्तियों के बारे में समझाते हैं। इसमें आत्मसंयम, समर्पण और सच्चे राजा की गुणवत्ता के बारे में विचार किया जाता है। भगवद गीता एक मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है जो मनुष्य को सही दिशा में चलने के गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के धारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। श्री कृष्ण ने गीता सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता है, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे
और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है।